हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए आज हम देखते हैं ज्योमेट्री के कुछ महत्वपूर्ण सवाल। तो ज्यामिति में हमें इस प्रकार से ये आकृतियाँ दी गई हैं और हमें इस अननोन एंगल को, जहाँ पर हमने x डिग्री लिखा हुआ है हर सवाल में, वो पता करना है कि x की वैल्यू क्या है। तो चलिए हम देखते हैं। आप सबसे पहले वाले ये चित्र में आप देखिए कि यहाँ पर एक सीधी रेखा है, ठीक है, BL, और ये इस तरह से बना हुआ है। ये एंगल है 120, ये एंगल है 80 डिग्री, ये 120 डिग्री। आपको बताना है कि ये वाला एंगल कौन सा है। देखिए ध्यान से, ये वाला एंगल आपको बताना है। तो हम कैसे करेंगे, आप खुद सोचिए। अगर ये 120 है तो ये कितना हो जाएगा? 60। क्यों? लीनियर पेयर है ये दोनों एंगल, यानी कि एक अगर सरल रेखा है और उसमें अगर आप कोई लाइन खींचते हैं तो ये जो दोनों एंगल बन गए, उन दोनों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है, ठीक है। ये लीनियर पेयर कहलाते हैं आपस में, यानी कि एक ही रेखा में, एक सीधी रेखा में बने हुए हैं और एक भुजा इनमें क्या है? कॉमन है। ये वाली भुजा इस एंगल के लिए भी और इस एंगल के लिए भी, दोनों में सेम कॉमन है। और जो बची हुई भुजा है वो एक सरल रेखा का निर्माण करती है। दोनों को अगर मिलाएंगे तो इसका अर्थ ये है कि ये लीनियर पेयर है और ऐसी स्थिति में दोनों का योग 180 अंश होता है। तो अगर ये 120 है तो ये 60 होगा। वैसे ही अगर ये 80 है तो इधर वाला कितना होगा? 100 होगा, क्योंकि टोटल 180 अंश होता है ना। अब ये हो गया 100 और ये हो गया 60, दोनों मिला कितना हुआ? 160, ठीक है। 100 और 60 दोनों मिला के 160 हुआ। अब ये त्रिभुज को देखो आप, ठीक है। ये त्रिभुज AGE, इस त्रिभुज AGE और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश। तो अगर ये 100 और ये 60, 160 तो यही हो गया। तो बचा फिर कितना? फिर कितना बचा? 160 हो गया तो बचा मात्र 20 अंश। क्यों? क्योंकि तीनों का योग कितना होना चाहिए? 180 अंश होना चाहिए। तो 180 में से 160 तो यहीं पे इन दोनों को मिलाकर 160 हो गया, है ना भाई। तो इन दोनों को मिलाकर जब 160 हो गया तो बच गया कितना? 20 अंश। अब जब ये 20 अंश ये हो गया तो बचा हुआ हिस्सा कितना होगा? तो आपको पता होगा कि पूरा एंगल, टोटल एक राउंड पूरा एंगल कितना होता है। जैसे मान लीजिए ये लाइन है और मैं यहाँ से एंगल मेजर करता अगर चलूँ और पूरा एक राउंड पूरा कर लूँ तो ये टोटल कितना एंगल होता है? 360, पूरा एक सर्कल, ठीक है। तो अगर ये 20 है तो फिर बचा हुआ कितना होगा? तो ऑब्वियस सी बात है, कितना होगा? 340, क्योंकि दोनों का टोटल 360 होना चाहिए। तो अगर ये 20 है तो बचा हुआ 340 होगा। तो इस तरह से आपने इस अननोन एंगल की वैल्यू पता कर ली। कितना सरल था दोस्तों, आपने देखा। चलिए अब दूसरे सवाल में आते हैं। इसमें भी हमको इस x का मान पता करना है, तो कैसे करेंगे? देखो, आप सभी लोग त्रिभुज ABC को देखो, ठीक है। त्रिभुज ABC को देखो। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। दो कोण आपको पता है। कोण B का मान कितना है? 35 अंश। कोण A का मान कितना है? 25 अंश। 25 और 35 को जोड़ोगे तो 60 होगा। अब दोनों एंगल मिलाकर के 60 डिग्री हो गए, 60 अंश हो गए। तो अब क्या है कि तीसरा एंगल कैसे पता करोगे? तो हमको पता है कि तीनों का योग कितना होता है? 180। 180 में ये 60 क्या कर दो आप? माइनस कर दो, तो कितना बचेगा? 120, है ना। अब फिर से वही वाला बात आ गया, लीनियर पेयर। देखो ये एक अगर 120 है तो ये कितना होगा? तो हमको पता है कि दोनों का योग कितना होता है? दोनों का योग होता है 180। तो अगर एक 20 है तो ये कितना होगा? 60 होगा। तो यही तो है, ये देखो सेम दिख रहा है, ये भी तो लीनियर पेयर है। देखो एक लाइन है, ये दोनों क्या कहलाएंगे? आपस में लीनियर पेयर, यानी कि एक ही रेखा में बने हुए, एक कॉमन भुजा द्वारा बने हुए दो एंगल है ये, ठीक है, जिनमें एक एक भुजा मिल करके एक रेखा बनती है, ठीक है। तो ये 120 है तो ये कितना होगा? 60 होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं कि अब ये 60 हो गया, ये भी 60 हो गया। तो फिर इस त्रिभुज में आप देखो, फिर इस त्रिभुज में तीनों का योग कितना होता है? 180। तो 180 में से 60 60 60 60 कितना होता है? 120। तो ये दोनों का योग 120 हो गया। और तीनों कितना होना चाहिए? तीनों मिला के 180 होना चाहिए। तो 180 में एक 20 को माइनस कर दो, कितना बचेगा? 60। तो ये वाला एंगल हो गया 60 डिग्री।
फिर से वही बात आ गई कि सर ये फिर से एक लाइन है, इस लाइन में ये दो एंगल बने हुए हैं एक भुजा द्वारा है, तो ये दोनों का एंगल, सॉरी दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, फिर से 180 होना चाहिए। वही वाला कहानी आ गया, यहाँ पे भी लीनियर पेयर वाला कंसेप्ट आ गया। अब फिर से 180 होना चाहिए, जिसमें से ये वाला टुकड़ा कितना है, 60 अंश है, 60 डिग्री है, तो बचाव कितना होना चाहिए, 120 अंश होना चाहिए। इतना सरल है दोस्तों, बहुत ही इजी है, बस थोड़ा दिमाग लगाते जाइए। ये वाले सवाल में देखो हमको तीन एंगल्स दिखाई दे रहे हैं, एक्स वाई जेड, एक्स अंश वाई अंश जेड अंश, और कुछ जानकारियां दे दी गई हैं कि y बाई एक्स इज इक्वल टू 5 और z बाई एक्स इज इक्वल टू 4, देन x को हमको फाइंड करना है। तो आप मुझे बताइए कि भाई तीनों एंगल जो हैं वो एक रेखा पर बने हुए हैं, देखो एक रेखा है यहाँ पे, और आपको पता होना चाहिए कि अगर एक रेखा है तो इस पर आप चाहे कितने भी एंगल बना लो, एक बिंदु फिक्स कॉमन रखते हुए ना, ये बात आपको याद रखना है ना, एक कॉमन बिंदु रखते हुए चाहे आप कितने भी एंगल बना लो, एक कॉमन बिंदु रखते हुए इन सबों को आप जोड़ोगे तो आपको कितना मिलेगा, 180 मिलेगा। ठीक है, क्योंकि आप ये देखो आपने चांदा में भी देखा होगा, चांदा में कितना था, 0, 10, 20, 30, 40, 50, फिर 90, ऐसे बढ़ते बढ़ते 180, ये पूरा एंगल कितना है, 180 है। ठीक है, तो ऐसे ही तीनों का योग कितना हो जाएगा, एक्स अंश वाई अंश जेड अंश बराबर 180। अब देखो y की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं 5x, तिर्यक गुणा करके 5x, z की वैल्यू निकाल सकते हैं 4x, और ये बराबर 180 हो गया। 5, 4, 9 और 1 10x बराबर 180, तो 180 बटे 10 करोगे आप तो x की वैल्यू निकल जाएगी कितना अंश, 18 अंश। ठीक है, इस 0 0 कट जाएगा यहाँ से ऐसे, फिर 18 अंश, तो x की वैल्यू 18 अंश आ गया आंसर आपका। आप चाहो तो अगर प्रश्न में आपको y पूछना तो यहाँ पे रख सकते थे 18 पंचे 90, y एक समकोण दिख भी रहा है फोटो में आपको, 90 अंश, जिस कोण का मान 90 अंश होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, समकोण बोलते हैं। और ये 18 चौक 72 हो जाता है, जेड की वैल्यू 72 हो जाती है। तो अब फिलहाल आपको एक्स बस पूछा था तो आपने इसका वैल्यू निकाल लिया, ये आंसर आ गया आपका। और अब बढ़ते हैं आगे। अब देखिए इस सवाल में हमको मैं लिखना भूल गया, यहाँ पे आपको दिया हुआ है P पैरेलल टू Q, P इज पैरेलल टू Q। ये देखो दो लाइन दिख रही है, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, और प्रश्न में क्या दिया हुआ है कि ये रेखा ये इस रेखा की क्या है, समांतर है, पैरेलल है। तो अब देखो ये दोनों पैरेलल लाइन हो गया, और ये जो CD लाइन या DC लाइन जिसको आप देख रहे हैं, पॉइंट्स D है, ये पॉइंट D है और ये पॉइंट C है, और ये लाइन इन दोनों लाइनों को कट करके जा रही है। तो अगर कोई रेखा दो, है ना भाई, ये दो समांतर लाइन है, दो समांतर रेखा है, और कोई रेखा उन दोनों को कट करके जाए तो उसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, तो और ऐसी स्थिति में इन दोनों कोणों का योग 180 अंश होता है, जिसमें से ये 60 है तो फिर से हो जाएगा ये 120। अब ये 120 है तो ये भी 120 होगा। क्यों ऐसा सर, ऐसा क्यों सर, क्योंकि आमने सामने वाले एंगल यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो ये 120 है तो ये भी 120 होगा, और 120 और 25 जुड़ के होगा 145। तो तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए बताइए आप, तीनों कोणों का योग होता है 180, जिसमें से दोनों मिला के होगा 145, तो बचा फिर कितना, 35 अंश। चेक कीजिए आप सही है कि नहीं, दिमाग लगाइए, देखो भला हम जो बना रहे हैं वो सही है कि नहीं है। ठीक है, ये इस एंगल का नाम हमने एंगल 1 दिया था, और इस एंगल का नाम हमने क्या दिया था, एंगल 2 दिया था। और हमेशा याद रखना जब भी कोई दो लाइन ऐसे क्रॉस करते हैं तो ये एंगल के बराबर होता है, वैसे ही ये वाला एंगल के बराबर होता है। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखना। तो ये एंगल 1 और एंगल 2 आपस में बराबर होंगे, और ये 60 है तो क्योंकि दोनों का सम यानी दोनों का योग कितना होना चाहिए, 180, तो ये 60 है इसलिए हमने इसको 120 कहा, क्योंकि दोनों का योग 180 अंश होता है।
तो अब ये 120 हो गया, और हम जानते हैं कि वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, सेम होते हैं, तो ये 120 होने से ये भी 120 हो गया। अब 120 ये हो गया और ये 25, यानी कितना हो गया बताओ, बोला 145, और तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, तो 145, 180 में से 145 घटा दो तो बचेगा कितना, 35 अंश। तो इस तरीके से आप इसका आंसर ला लिए। कितना सरल था दोस्तों, बताइए। अब इस प्रकार के सवाल आपको और बनाने हैं, ट्राई करना है आपको। ज्यामिति कुछ भी कठिन नहीं है, बहुत ही सरल है। यहाँ पर सिर्फ आपको कुछ बेसिक फॉर्मूले, बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, फिर आप ऐसे सवालों को तो बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो इस प्रकार के अनेक सवाल आप घर पर ट्राई करें, कहीं भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। और वीडियो कैसा लगा ये आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।